अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम उस्मान है और मैं यहाँ पर आपको एमईपी इंजीनियरिंग से रिलेटेड गाइडलाइन दूँगा। तो गाइस, जब आप एशियन कंट्री से यूएई में मूव होते हैं तो आप अपनी फ़ील्ड को सिलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इधर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। रेजिडेंशियल इलेक्ट्रीशियन, कमर्शियल इलेक्ट्रीशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन, फिर एलवी इलेक्ट्रीशियन, एचवी इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद फिर केबल टर्मिनेशन के लिए अलग टेक्नीशियंस होते हैं और केबल जॉइंटर एक अलग होती है फील्ड। तो ये सारी इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में आती है। अब इन सारों में से सोलर सिस्टम के लिए उसके लिए स्पेशल टेक्नीशियन होते हैं बेसिकली सारे इलेक्ट्रीशियन, बट उन्होंने एक्सपीरियंस किस फील्ड में लिया होता है, उस एक्सपीरियंस की बिना पर वो आगे जॉब ढूंढते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर मैकेनिकल फील्ड में देखेंगे तो मैकेनिकल फील्ड में भी हमारे पास काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं, जो कि मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। और प्लम्बर को देखा जाएगा तो प्लम्बर की फील्ड में भी इसी तरह हमारे पास टाइप्स होती हैं, जिस तरह कंस्ट्रक्शन प्लम्बर, मेंटेनेंस प्लम्बर, कमर्शियल प्लम्बर, रेजिडेंशियल प्लम्बर और गैस पाइप फिटर। उसके बाद फायर फाइटिंग का प्लम्बर वो एक अलग होता है। और इसी के साथ साथ वाटर हीटर सिस्टम के लिए अलग टेक्नीशियन होते हैं, जिसमें हम सोलर वाटर हीटर भी अक्सर लगाते हैं। तो ये बेसिकली तो सारे प्लम्बर हैं, बट ये कि जिस बंदे को जिस स्पेसिफिक फील्ड का एक्सपीरियंस होगा उसको उसी में ही जॉब अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाता। वैसे तो मैंने एक पीडीएफ बनाया था आपके लिए, जिसमें सारी टाइप्स और उनके आगे उनकी जो है डिस्क्रिप्शन लिखा था कि ये स्पेसिफिक टाइप के जो हैं टेक्नीशियन, उनकी क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पर ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं लेके जाता, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो मैं आपको जस्ट सिंपल बताता हूँ। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक है कंस्ट्रक्शन और एक है मेंटेनेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें वो होती हैं जो इंस्टॉल हो रही होती हैं, इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। इक्विपमेंट हमारे पास जो होता है, कंपोनेंट्स हमारे पास वो सारे रेडीमेड आते हैं और असेंबल्ड होते हैं, वो हमने उनको जस्ट इंस्टॉल करना होता है। और मेंटेनेंस फील्ड में क्या होता है, ऑलरेडी सब चीज़ें इंस्टॉल्ड होती हैं, हमें उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। उनकी जो जिस तरह रूटीन मेंटेनेंस होती है, और उससे अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो वो रिपेयर करना या रिप्लेस करना, ये चीज़ें हम मेंटेनेंस में देखते हैं। इसके लिए आपको अब पता होगा कि आपको एक्सपीरियंस किस चीज़ में है। अगर तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में या किसी भी एशियन कंट्रीज़ में अगर आप काम कर रहे हैं एज आ इलेक्ट्रीशियन, तो अगर आप उधर वायरिंग करते रहे हैं, वायरिंग इंस्टॉल करते रहे हैं और पाइप फिटिंग करते रहे हैं, पीवीसी पाइपिंग उसकी करते रहे हैं, आप कंड्यूट इंस्टॉल करते रहे हैं, या जीआई पाइप फिटिंग करते रहे हैं, या केबल ट्रे, केबल डक्ट ये इंस्टॉल करते रहे हैं, तो ये सारे काम कंस्ट्रक्शन फील्ड में आते हैं, ठीक है। अगर तो आप किसी प्लांट में काम कर रहे थे जो फॉर एग्जांपल ऑलरेडी सब इंस्टॉल था, सब कुछ वो वर्किंग कंडीशन में था और आप उसकी मेंटेनेंस के लिए उसमें थे, तो इधर आके आपने मेंटेनेंस फील्ड में ही जॉब ढूंढनी है। अब मेंटेनेंस को यहाँ पर क्या कहते हैं, एक तो होती है फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज़, ठीक है। फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज़ में क्या होता है, फॉर एग्जांपल बड़े टावर होते हैं, कुछ 60 फ्लोर के या 40 फ्लोर, 16, 20 जितने भी फ्लोर के बड़े बड़े टावर होंगे, ठीक है, या मॉल होंगे, हॉस्पिटल होते हैं, होटल्स होते हैं, वो पूरी एक वो मैनेजमेंट जो होती है होटल्स की या बिल्डिंग की,
वो कॉन्ट्रैक्ट देती है एक कंपनी को, ठीक है। वो कंपनी अपने टेक्नीशियन उसमें डेली बेसिस पे भेजती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक बिल्डिंग है, तो हमने उसकी देखभाल के लिए किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो हम एक कंपनी ढूंढेंगे, उसे कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और वो कंपनी जो टेक्नीशियंस की हम रिक्वायरमेंट बताएंगे कि हमें एक प्लम्बर चाहिए, एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए, एक मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए, एक HVAC टेक्नीशियन चाहिए, एक सिविल टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो कंपनी डेली 5 टेक्नीशियंस या जितने भी होंगे उनको साइट पे भेजेगी। वो टेक्नीशियंस साइट पे डेली बेसिस पे राउंड करेंगे, टेक्निकल राउंड्स उन्हें कहते हैं, वो करेंगे। उसके बाद रिपेयरिंग, कोई फॉर एग्जांपल कोई लाइट फ्यूज़ हो गई, वो लाइट रिप्लेस करेंगे। कोई पंप ख़राब हो गया तो वो रिपोर्ट करेंगे कि वो पंप खुद रिपेयर नहीं करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे जस्ट कि ये आपका पंप ख़राब हो गया है और इसको ठीक करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी को कहते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट। ये काम होता है फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज़ में। उधर टेक्नीशियंस का बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करनी होती हैं, और उसके बाद काम छोटा मोटा होता है, जिसमें लाइट्स चेंज करना और PPMs करना। उसके अलावा सीवल का कहीं पे कोई टाइल टूट गई है तो वो रिप्लेस करना, और इस तरह के काम होते हैं। इसे कहते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी। और फिर एक होती है जनरल मेंटेनेंस कंपनी। जनरल मेंटेनेंस कंपनीज छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेती रहती है, उसमें हर किस्म की मेंटेनेंस होती है, उसमें मेंटेनेंस खुद करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी पाइप फिट हैं, इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है, और वो पुराने हो चुके हैं, अब उन्हें रिप्लेस करना है, तो वो मेंटेनेंस कंपनी कोई भी जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेगी और उन्हें सारा रिप्लेस करेगी, तोड़ के फिर नया जो है वो पाइप इंस्टॉल करेगी। कंस्ट्रक्शन कंपनीज वो होती हैं जो बिल्डिंग अभी बन रही होती हैं, और उनको बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जाता है उसमें MEP कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं जो ये MEP से रिलेटेड काम करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का सारा, और मैकेनिकल का, पंप वगैरह जो उसमें होते हैं, या फायर सिस्टम जितना भी होता है, वो एक फायर फाइटिंग की एक अलग टीम होती है। तो ये आ जाती है कंस्ट्रक्शन में सारी, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा कि फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज़ क्या होती हैं, मेंटेनेंस कंपनी क्या होती है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है। इसके साथ साथ मैं ये एक बात क्लियर करता चलूँ कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में तो आपको पता है कि बहुत हार्ड वर्क होता है, धूप में काम करना पड़ेगा, और ज़ाहिरी बात है मट्टी होगी, और ग्राइंडर्स चल रहे होते हैं वहाँ पर, टूल मतलब कि जैक हैमर वगैरह, ग्राइंडर, कटिंग, वॉल कटिंग, और मतलब कि मट्टी में जिस तरह लेबर का काम होता है उसी तरह का काम होता है तकरीबन। फिर AC नहीं होते बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि अभी बनी नहीं होती बिल्डिंग, और फ़ैन भी कहीं कहीं पे होते हैं, कहीं कहीं पे नहीं होते। और दूसरी बात, फिर मेंटेनेंस कंपनीज में जाएं, जनरल मेंटेनेंस कंपनी में, वहाँ पर कहीं पे कभी अच्छा काम मिल जाता है, कहीं पे मतलब इनसाइड काम होता है, कोई घर के अंदर की अगर छोटी मोटी मेंटेनेंस हो, अगर तो कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि बाहर करना पड़ जाता है, धूप में काम करना पड़ता है। और फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज जो होती हैं वो बड़ी साफ़ सुथरी उसकी नौकरी होती है, जॉब होती है, उसमें ऐसा कोई हार्डवर्क नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कंपनी में अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो टेक्नीशियंस का काम होता है वो रिपोर्ट करे अपने सुपरवाइज़र को, अपने इंजीनियर्स को, ठीक है, ना कि उसको रिपेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही, वीडियो लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज़ में जॉब इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर तो आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं तो जब आप UAE आते हैं तो उनके इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।